हेलो। बैंक की तरफ से नई भर्ती देखने को मिल रही है, तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि कहाँ कौन सी वैकेंसी निकली है। तो इसमें हम देखते हैं कि ब्रीफ रोल ऑफ द जॉब, तो जॉब कौन सी है। एफएलसी समन्वयक का मुख्य कार्य लोगों को वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता के संबंध में जागरूक करना है। यानी कि जो आपकी जॉब निकली है वो एफएलसी की निकली है एंड ये बैंक की जॉब है। तो इसमें क्या कहते हैं, एफएलसी का कार्य क्या है कि लोगों को वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता के संबंध में जागरूक करना है। एंड एफएलसी समन्वयक को कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना होगा तथा किसी भी प्रकार का अनुशासनहीन व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है इस एफएलसी के लिए। तो एलिजिबिलिटी फॉर एंगेजमेंट एज या एफएलसी, तो बैंक साक्षात्कार के आधार पर एफएलसी समन्वयक को संविदा पर अनुबंधित करेगी। एफएलसी की नियुक्ति के मापदंड निम्नलिखित होंगे। तो ये पोस्ट किस पे संविदा के आधार पर निकली है एंड इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि या फिर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कम से कम होनी चाहिए। एंड कृषि, पशु चिकित्सा, विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। यानी कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किस में की हो, कृषि में की हो या फिर पशु चिकित्सा में की हो या फिर विज्ञान में या फिर समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या फिर सामाजिक कार्य में यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आपको प्रेफरेंस सबसे पहले दी जाएगी। एंड उम्मीदवार को स्थानीय भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। तो स्थानीय भाषा का यदि आप जिस जगह पर क्या कहते हैं अप्लाई कर रहे हो उधर का आपको नॉलेज होना चाहिए स्थानीय भाषा का। उम्मीदवार को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, विशेष रूप से एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल जैसे कार्यक्रमों का तथा इंटरनेट का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। यानी कि आपके पास कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए और उसमें भी बताया गया है एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल जैसे कार्यक्रमों का तथा इंटरनेट का उपयोग करने में भी सक्षम होना चाहिए। उम्मीदवार को बैंकिंग, बीमा, निवेश, पेंशन, कानून, वित्त, आवश्यक संचार और टीम बिल्डिंग कौशल आदि का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो इसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए जो बताया गया है। उम्मीदवार की सेवा का रिकॉर्ड निष्कलंक होना चाहिए, यानी कि आपने कोई भी मतलब रिकॉर्ड वगैरह निष्कलंक होना चाहिए आपका। एंड एक्सपीरियंस, उम्मीदवार किसी भी राष्ट्रगत बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक से सेवानिवृत्त अधिकारी होना चाहिए। यानी कि आपका क्या मांगा गया है कि आपने किसी बैंक में काम किया हो और उधर से रिटायर्ड हो चुके हो, उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। रेसिडेंट, तो उम्मीदवार उसी ज़िले या उसी राज्य के निकटवर्ती ज़िले का निवासी होना चाहिए। यानी कि आप जहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, मतलब जिस बैंक में ये क्या भर्ती निकली है उसके निकटवर्ती ज़िले में ही आप क्या कहते हैं निवासी होना चाहिए, तो ये आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद आता है एज क्राइटेरिया। एफएलसी समन्वयक की रिक्ति विज्ञापन के समय अधिकतम आयु 63 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो 63 वर्ष से आपकी अधिक आयु होनी चाहिए अप्लाई करते समय, बशर्ते स्वास्थ्य अच्छा हो। एफएलसी काउंसलर की सेवाएं 65 वर्ष की आयु तक जारी रखी जा सकती हैं। यानी कि आपने 63 वर्ष की कम आयु में अप्लाई करना है एंड 65 वर्ष आपकी आखिरी आयु होगी, यानी कि 65 वर्ष के बाद आपको हटा दिया जाएगा, बशर्ते स्वास्थ्य अच्छा हो। किसी सरकारी अस्पताल द्वारा प्रमाणित स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो, यानी कि आपका फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको देना आवश्यक होगा। इसके बाद आ जाते हैं रेम्यूनरेशन। एफएलसी समन्वयक का परिश्रम इस प्रकार होगा, यानी कि आपका सैलरी कितना रहेगा। तो सेवानिवृत्त बैंक अधिकारियों के लिए स्केल 1 के लिए 35,000 प्रति माह रहेगा। सेवानिवृत्त बैंक अधिकारियों स्केल 2 एवं उसके ऊपर के लिए 40,000 प्रति माह रहेगा। केंद्रीय सहकारी बैंकों से सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए 35,000 प्रति माह रहेगा। एंड अदर अलाउंस क्या है, तो यह एफएलसी समन्वयक द्वारा प्रति माह आयोजित बैठकों, कैंपों की संख्या के आधार पर प्रतिपूर्ति के रूप में देय होगा। तो ये आपका अदर अलाउंस बताया गया है कि आप क्या कहते हैं प्रति माह आयोजित बैठकों, कैंपों की संख्या के आधार पर इसका निर्धारण होगा। 10 से 15 कैंप तक 3,000 दिए जाएंगे, 15 से अधिक कैंप तक 5,000, ये अदर अलायंस में आ जाता है। बैंक के अध्यक्ष महोदय को समय समय पर पारिश्रमिक एवं अन्य शुल्कों में परिवर्तन करने का अधिकार होगा। तो ये परिवर्तन का भी अधिकार होगा। और ये कहाँ से निकली है वैकेंसी, तो राजस्थान ग्रामीण बैंक की तरफ से वैकेंसी निकली है। एंड इसमें प्रधान कार्यालय प्रथम और द्वितीय तल केंद्रीय बस स्टैंड आगर, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, सिंधी कैंप, जयपुर। तो इसमें एड्रेस दिया गया। वित्तीय साक्षरता समन्वयक एफएलसी की आवश्यकता, तो वित्तीय साक्षरता केंद्र बालोतरा, जायल, मुख्य शाखा झालावाड़, मुख्य शाखा डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ब्यावर एवं पाली हेतु एक वित्तीय साक्षरता समन्वयक को संविदा पर अनुबंधित करने हेतु राष्ट्रीय बैंक
भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, केंद्रीय सहकारी बैंकों से सेवानिवृत्त अधिकारी जिनकी अधिकतम आयु 63 वर्ष हो से प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसमें ये बताया गया कहाँ कहाँ वैकेंसी निकली है। तो केंद्र बालोतरा, जायल, मुख्य शाखा झालावाड़, मुख्य शाखा डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ब्यावर एवं पाली, इन जगह से आपको एक एक FLC पोस्ट निकली है। और इसमें क्या बताया गया कि आप किसी भी राष्ट्रीय बैंक यानी नेशनल बैंक से आप रिटायर्ड अधिकारी होने चाहिए एंड आपकी उम्र 63 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा विस्तृत विवरण एवं आवेदन फॉर्म हेतु बैंक की वेबसाइट, तो बैंक की वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप नोटिफिकेशन वगैरह चेक कर सकते हैं और एंड जो भी जानकारी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि, तो अंतिम तिथि क्या बताई गई है 17 अगस्त 2026 इसकी आखिरी डेट है। तो इससे पहले आपको इसके लिए अप्लाई कर देना है। इसके अलावा जो भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड काउंसलर शुड बी फॉलो बिलो मेंशन कंडीशन, संस्था के कार्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा रखना, अनुबंध की शर्तों का पालन करना, 500 का शपथ पत्र देना, यानी कि आपको अप्लाई करते समय 500 का शपथ पत्र वगैरह जो भी हो, किसी प्रकार का लंबित कार्य न होना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा। संस्था द्वारा समय समय पर दिए गए आदेशों निर्देशों FLC से, तो ये आपकी ये रिक्वायर्ड कंडीशन वगैरह मेंशन की गई हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन का लिंक भी दिया है, वो भी देख सकते हैं। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया गया है, तो आप इसको डाउनलोड करके इसको फिल करके आप अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।